हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे MIS जो कि 2024 के लिए कॉल फॉर एप्लीकेशंस अनाउंस कर दी गई हैं। 14 जून से ये स्टार्ट कर दी गई थी और इसकी डेडलाइन तकरीबन गुजर चुकी थी, लेकिन मुझे पता चला कि इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। मैंने इसको टू डू लिस्ट में डाला हुआ था, लेकिन अभी जब मुझे टाइम मिला ये बनाने का तो मैंने देखा तो इसकी डेडलाइन निकल चुकी थी। लेकिन जब मैंने इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो उन्होंने इसको एक्सटेंड करके 14 जुलाई तक ले गए हुए हैं। 26 जून इसकी डेडलाइन थी, लेकिन उन्होंने इसको एक्सटेंड किया और अभी ये आपके पास तकरीबन 10-12 दिन मौजूद हैं जिसमें आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का फायदा ये है कि ये बगैर आइल्स के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे उन्होंने आइल्स मतलब अंदर रखा हुआ है कि अगर आप के पास है 6 बैंड तक हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि जो इस तरह की चीजें होती हैं जो उन्होंने रिक्वायर नहीं की होती वो भी साथ आप इसमें जो है ना वो दिया करें, ताकि आपके चांसेस जो है ना वो ज्यादा बढ़े, आपकी आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो उसके लिए जो है ना ये है, तो आपने बगैर आइल्स के भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं है, जो कि चाइना या दूसरे कंट्रीज वगैरह में अप्लाई करते हुए उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर लेंगे तभी आपको जो है ना वो ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है और ये स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मास्टर्स और PhD ये दो जो है ना डिग्री लेवल्स के लिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से, जो मलेशिया की मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से ये स्कॉलरशिप जो है ना वो अनाउंस की जाती है और इसको जो है ना फंड किया जाता है। तो ये मलेशिया की गवर्नमेंट, ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप होती है वो है। और इसके अंदर जो है ना क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं उसको उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर तकरीबन जो है ना 20 पब्लिक यूनिवर्सिटीज और 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी, कोई भी आपको उसमें ट्यूशन फी पे नहीं करनी है। सारी की सारी एग्जेम्प्टेड कर दी जाती है अगर आपको ये मिल जाती है। और आपके फिर मंथली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आपको 1500 रिंगिट जो है, रिंगिट जो है ना वो मलेशिया की करेंसी है, ये आपको दिए जाते हैं। और उसमें से तकरीबन जो अगर आपने मंथली एक्सपेंसेस आपने कवर करने हैं तो 700 से 800 रिंगिट्स तक जो है ना वो आप कवर कर लेते हैं। बाकी आपके पास तकरीबन अगर 800 भी मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो 700 बाकी जो है ना वो आपके पास बच जाते हैं। यानी कि जो 1500 मंथली आपको रिंगिट्स मिलेंगे वो मंथली रिंगिट्स में से आपके 50% जो है ना वो आपका एक्सपेंस आएगा, 50% आपका बच जाया करेगा। तो ये भी आपकी, अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं फिर भी आप पैसे बचा के घर भेज सकते हैं। तो ये जो है ना ये आपके पास सारा उन्होंने सिनेरियो बताया हुआ। ट्यूशन फी जो है वो आपको इसमें नहीं पे करनी पड़ती। जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो डायरेक्टली पेमेंट है वो इस स्कॉलरशिप की तरफ से की जाती है। मंथली अलाउंस मैंने आपको बता दिया 1500 पर मंथ जो है ना वो रिंगट्स दिए जाते हैं, मलेशियन रिंगट्स होते हैं, वो आपको पे किए जाते हैं। और उसमें से हाफ जो है ना वो आपका एक्सपेंस आता है। अगर वो एवरेज बात की जाए 700-800 जो है एक्सपेंस है उसका, तो बाकी जो 700 है वो आपको बच जाता है, 800 आपको बच जाएगा। तो इसके एलिजिबल कंट्रीज कौन कौन से हैं उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। MIS स्कॉलरशिप के अंदर जो एलिजिबल कंट्रीज हैं उसमें अगर मैं देखूं तो वो काफी ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान और इंडिया भी मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें एशियन कंट्रीज भी हैं, उसमें दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज भी आ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज भी आ रहे हैं। उसमें अगर हम लोग मेन, मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से है, तो उनका भी यहाँ पे मौजूद है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप सारी कंट्रीज पढ़ सकते हैं। एक एक कंट्री को मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है वो कौन कौन सी है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है ना इसमें इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। और इसके बाद जो है ना एरियाज ऑफ स्टडी, तकरीबन हर तरह के एरियाज जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्टडी के लिए, जिसमें एजुकेशन, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इन्फॉर्मेटिक्स, और इसके बाद जो है ना वो नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड फूड टेक्नोलॉजीज और नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह। सॉरी, नर्सिंग और फार्मेसी जो है वो एक्सक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, मेडिसिन, नर्सिंग और फार्मेसी नहीं है, बाकी हेल्थ एंड वेलफेयर की सारी जो है ना वो इसमें मौजूद है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको MIS स्कॉलरशिप के जो मैंने अभी आपको बताया कंट्रीज हैं उनके आप सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद जो है ना वो आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेंगे। आपकी एज जो 40 से 45 ईयर्स तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि इससे ज्यादा होगी तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आइल्स टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन है तो आपने किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्टेंस लेटर भी रिक्वायर्ड नहीं है और आपको जो है ना वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें आपके पास कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट होना चाहिए, मोस्ट रिसेंट डिग्री जो भी आपने की, अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स की डिग्री होना लाजमी है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग के पास मास्टर्स की डिग्री होना लाजमी है। ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल आपको चाहिए होगा, और साथ ही साथ लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होगा, जिसके थ्रू आप लोग मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग इसमें देके और आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। इनका ऑनलाइन पोर्टल पहले कहीं और था, अब मैंने उसको चेंज कर दिया, उन्होंने दोनों लिंक दे दिए हैं। नीचे वाले लिंक पे, सबसे नीचे वाले पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको वहां से नहीं मिलता तो आप ऊपर वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने तो सबसे बेहतर जो लिंक है वो मेरे पास आया, वो सबसे, क्योंकि एक्सटेंड करने के बाद मेरे ख्याल से उन्होंने लिंक चेंज किया, तो मैंने उसका लिंक, दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप जो है ना वो इस पे अप्लाई करें। जो जो मैंने चीजें बताई हैं बाकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। फिर भी कोई मसला आता है एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करते हुए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे DM कर सकते हैं @digital.work पे। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, पहले भी लोगों को अप्लाई करता हूं तो आपको भी जरूर करूंगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें, पूरी वीडियो देखा करें, फिर क्वेश्चन किया करें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन वो आते हैं जो मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ, तो वो जरा आप
आप लोग इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि और ज़्यादा वीडियोज़ इसी तरह की आने वाली हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।